हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले जियो फाइनेंशियल के बारे में। फिलहाल देखोगे तो यहाँ पे आज के दिन आपको 2.5% से ज़्यादा का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं कि कुछ दिनों से लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। 5 दिन के अंदर में स्टॉक आपको 10% तक यहाँ पे आपको क्रैश हो चुका है। क्या यहाँ पे कोई वजह है? फिलहाल ऐसा कोई भी न्यूज़ तो आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो हम लोग एक बार आपको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आप जो लिखा हुआ देख सकते हो कि फिलहाल जो सपोर्ट है वो यहाँ पर 348 का देखने को मिल रहा है, और स्टॉक का जो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग जो ब्रेकआउट लेवल है वो यहाँ पे 371 का देखने को मिल रहा है। इनका ये भी बोलना है कि 348 का लेवल यदि यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक का जो यहाँ पे प्राइस है यहाँ पे 306 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। फिर एक और एक्सपर्ट का जो यहाँ पे टारगेट है यदि वो एक बार जानोगे तो उनका भी यहाँ पे यही बोलना है कि सपोर्ट 348 और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है 370। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही देखने को मिला। लेकिन फिलहाल यदि आप एक चीज़ और देखोगे तो यहाँ पर उनका ये भी बोलना है कि यदि 370 का लेवल यदि क्रॉस करता है तो फिर 400 तक स्टॉक आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। और उनका भी ये भी बोलना है कि मतलब अभी जो स्टॉक आपको 345 से लेकर 400 के प्राइस में घूमते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ये तो कुछ बेसिक चीज़ यहाँ पे हो गया, लेकिन क्या हम लोग को भी यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए? सबसे पहली बात मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा, बिजनेस को समझो। ठीक है, बिजनेस में इंटरेस्ट है। जियो फाइनेंशियल अभी भी कम रेट में देखने को मिल रहा है। क्यों? देखो अभी तक कोई ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंशन होते हुए दिखाई नहीं दिया, इसलिए सेल्स आपको वही सेम देखने को मिलेगा 400, 500, 600 और भी यहाँ पे 600 देखने को नहीं मिलता। ठीक है, 400 ऐसा कुछ यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा। तो इस बात को आप लोग सही से समझो कि बिजनेस को समझना इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग बिजनेस को नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको यहाँ पे जो है डर ही लगेगा। और जो लोग इस कंपनी के बारे में सही से समझे थे वो कंपनी को 220, 230 के लेवल पे स्टॉक को बाई कर रहे थे, ये सोच करके कि भाई पैसा बनते हुए दिखाई देगा। और बहुत से लोग का अभी भी यहाँ पे 50% तक का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो क्यों? तो देखो भाई, अभी फिलहाल आपको म्यूचुअल फंड में न्यूज़ निकल के आया था। ठीक है, साथ साथ आपको ब्लैक रॉक के साथ जो पार्टनरशिप, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस, और उसके बाद हम लोगों ने देखा ब्रोकिंग बिजनेस। तो ये सब कुछ यहाँ पे न्यूज़ जो निकल कर आ रहे हैं, और ये न्यूज़ आपको एक दिन सच भी होते हुए दिखाई दे जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी यहाँ पे पैनिक मत हो, आराम से शेयर को होल्ड करो। गिरावट हो रहा है, यदि थोड़ा आपको लॉस हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे एवरेज हो, यदि आपके पास कुछ फंड है तो नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे आराम से वेट एंड वॉच का फैसला ले सकते हो। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर जब हम लोग देखते प्रमोटर स्टेक, तो हम लोग को मालूम है कि पिछले क्वार्टर से हम लोग यहाँ पे क्या देखने को मिला था कि भाई यहाँ पर प्रमोटर ने स्टेक को गेन किया था। प्रमोटर स्टेक गेन तभी करता है जब उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट में अभी प्राइस जो चल रहा है वो अंडर वैल्यू है। उनका ये यहाँ पे होता है ओपिनियन कि कहीं ना कहीं ये प्राइस आपको आने वाले समय में और बढ़ते हुए दिखाई देगा, इसलिए वो यहाँ पे कुछ और स्टेक को गेन कर लेता है। तो ये कोई खराब तो न्यूज़ नहीं हुआ ना, ये तो यहाँ पे अच्छा न्यूज़ है। प्रमोटर का स्टेक गेन होना मतलब कि भाई डोमेस्टिक एफआईए सबसे अच्छा यहाँ पे माना जाता है। तो इसलिए इस बात को सही से समझो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पे है बीपीसीएल। देखो बीपीसीएल में आज के दिन आपको 4.5% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि यहाँ पे Q4 का नंबर आपको आना था, और यदि आप यहाँ पे नंबर एक बार गौर करोगे ना, कैसा नंबर देखने को मिला जो हम लोग बेसिक में आपको जान लेते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया ईयर के बेसिस में 4,224 करोड़ का यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेम आपको जो है इंडियन ऑयल जैसा प्रेशर आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन वेट, यहाँ पर एक ऐसा चीज़ है जो यहाँ पर इसे मेंटेन कर सके, जो यहाँ पर है बोनस इशू का न्यूज़। देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने अप्रूव किया है कितना, 1:1 का। तो ये बोनस का मतलब यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये हो गया ना कि यदि आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर और मिलेंगे कंपनी की तरफ से। मतलब सिंपली यहाँ पे क्या, यदि आपके पास 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर और मिलेंगे, मतलब टोटल आपका हो जाएगा वही 100 शेयर 200 शेयर। ऐसे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं ना, उनको लग रहा होगा कि भाई कुछ ना कुछ बोनस है, मतलब जैसे यहाँ पे जॉब में होता है ना, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्राइस भी आपको 50% डिक्रीज हो जाएगा। तो इस बात को सही से समझो। ठीक है, बोनस के चक्कर में कोई भी स्टॉक को बाई मत करना। हाँ, यदि आपके पास शेयर पहले से, क्योंकि देखो मैंने इसके बारे में आपके साथ 450 लेवल से मैंने शेयर किया था, 480 मैंने बोला, 510 में मैंने शेयर किया, और आज स्टॉक अभी भी 592 भी ट्रेड हो रहा है। तो यदि आपका एक लो प्राइस है, आप यहाँ पे आराम से होल्ड करो।
बोनस का आप लोग फ़ायदा उठाओ। लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनको ये लग रहा है कि चलो बोनस के कारण हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होता है और ऐसा कभी करना भी नहीं, जहाँ तक ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, पैसा आपका है, लेकिन मेरा काम है आप लोग को सही डायरेक्शन दिखाना। इसलिए साथ साथ यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड भी आपके साथ शेयर किया है, जो देखोगे तो जो यहाँ पर है 10 रुपीज़, तो यहाँ पे 10.5 रुपीज़ पर शेयर, 21 रुपये का तो पहले ही यहाँ पे कंपनी ने आपके साथ शेयर कर दिया, तो ये आपको 10.5 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड भी शेयर होते हुए दिखाई दे रहा है कंपनी की तरफ से। तो फिलहाल बोनस भी और डिविडेंड भी, ठीक है, तो आराम से यहाँ पे एंजॉय करो। जो डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछ लेना। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पे है बजाज कंज्यूमर। यहाँ पर जब देखोगे तो भाई कहीं ना कहीं कल के कारण यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है, 8% तक शेयर क्रैश होते हुए दिखाई दिया। वैसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे वजह है Q4 का नंबर और साथ साथ यहाँ पर बाईबैक का न्यूज़। अब जो लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले यहाँ पे बाईबैक यहाँ पर क्या देखने को मिला, कितने प्राइस में देखने को मिला, वो हम लोग पहले एक बार आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बाईबैक का यहाँ पे जब प्राइस देखोगे तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 290 पे कंपनी बाई करते हुए दिखाई देगी। 166 करोड़ तक कंपनी यहाँ पे पैसा मार्केट में डालते हुए दिखाई देगी। और खास बात क्या है कि ये यहाँ पे टेंडर रूट के जरिए होते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे सही चीज़ है। लेकिन प्रेशर का वजह क्या है, तो प्रेशर का वजह यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। पहला यहाँ पे ये कारण है कि देखो बहुत ही कम प्रीमियम में ये यहाँ पे बाई कर रही है, 290 है। मतलब ये अब देखोगे ना तो कल का जो प्राइस था वो था यहाँ पे 261.40 का और यहाँ पे 290, मतलब यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग ये बोल सकते हैं 12 से 13% का यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ये बाई कर रही है। तो एक तो यहाँ पे भाई प्रीमियम अच्छा नहीं है, तो उसके कारण मार्केट ने इस चीज़ को आपको नेगेटिव सेंटीमेंट लेके पकड़ा है, कोई भी शक नहीं है इसमें। उसके बाद देखोगे यदि हम लोग जो आपको नंबर देखें तो क्या देखने को मिला है कि क्वार्टर बेसिस में यदि आप देखोगे 249 करोड़ से, ठीक है, सेल्स घट करके 240 करोड़ सेल्स में ड्रॉप देखने को मिला है। उसके बाद देखो प्रॉफिट में भी, तो प्रॉफिट में भी आपको 10% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो सेल्स तो थोड़ा सा कम है लेकिन प्रॉफिट 10% का ड्रॉप है, इसलिए ये भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो ये दो पॉइंट के कारण जो है ना स्टॉक में इस तरह का प्रेशर देखने को मिला है, बाकी और कोई भी वजह नहीं है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। तो बाईबैक के कारण स्टॉक को बाई मत करना, शेयर आपके पास है तो आप यहाँ पे टेंडर रूट के जरिए बेच सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यदि आपको बेचना है तो ही, जब यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो तो ही, बाकी जब लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर आप आराम से यहाँ पे होल्ड करो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।